You are watching All India Transport TV. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटी टीवी और रोहिणी सेक्टर 23 में सनातन संस्कारक रामलीला पहली बार होने जा रही है, जिसकी भव्य तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो मंच आप देख रहे हैं, इस मंच से आत्मनिर्भर भारत सहित ऑपरेशन सिंदूर भी दर्शाया जाएगा, जिसको लेकर जो भव्य तैयारियां हैं, जो लाइटिंग है, वो व्यवस्था की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का जो एरिया है वो लोगों के बैठने का है और करीब 7,500 लोगों की यहाँ पर बताई जा रही है कि व्यवस्था जो है बैठने की वो की गई है। और स्टेडियम की तरह यहाँ पर चेयर लगाई जाएंगी ताकि जो आगे लोग बैठे हैं उन्हें देखने में आसानी हो और जो उसके पीछे बैठे वो लोग भी आसानी से रामलीला देख सकें। और दूसरी तरफ जो है भव्य झूले लगाए गए हैं, जो लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर आएंगे। सनातन संस्कारम परिवार, मैं इसको कुटुंब कहता हूँ, तो इस कुटुंब में आप सभी का स्वागत है। सभी को मालूम है कि 22 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। जैसे कि हमारे रामलीला के मेन टाइटल का नाम सनातन संस्कारम है। पहली बार रामलीला कर रहे हैं, पर इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं। सनातन को बढ़ाने में सनातन संस्कारम हमेशा अग्रणी रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 11 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से विश्व में जो आज हिंदुस्तान की एक छवि निकल के आई है, वो किसी से छुपाने की बात नहीं है। जितना कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, अंत्योदय का परिचय दिया है और हर वर्ग के उत्थान की बात की है, ऐसे ही हमारी इस रामलीला के अंदर पहले दिन से ही आपको वो छवि दिखने वाली है। क्योंकि ये रामलीला नहीं है, ये सनातन संस्कारम नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ पे आपको सनातन की छवि दिखने वाली है, इसलिए ये रामलीला की जा रही है। पहले दिन से ही संतों का यहाँ आना रहेगा। जब हम लैंप लाइटिंग करते हैं तो कोई वीआईपी ढूंढते हैं, पर यहाँ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले दिन संतों का आगमन दिखाई देगा। सर्व समाज के संत उस लैंप लाइटिंग को करेंगे और अंतिम क्षण तक, जब तक रावण दहन ना हो जाए, तब तक आपको अलग अलग रूप में वो सभी लोग दिखाई देंगे, या हमारे सफाई कर्मचारी हों, या स्वास्थ्य संबंधित से लोग हों, या शिक्षा को बढ़ाने वाले लोग हों, या समाज में उत्थान करने वाले लोग हों। ऐसे लोगों से प्रथम लैंप लाइटिंग का काम भी इस सनातन संस्कारम के मंच से आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि हमने रामलीला करना, सनातन को बढ़ाना तो एक लक्ष्य रखा है, पर समाज में समरसता का भाव कैसे बढ़े, जो हमारी संस्कृति और परंपरा रही है, वो कैसे आगे बढ़े और 2047 में ये देश विश्व गुरु कैसे बने, ये विशेष रूप से हमने इस सनातन संस्कारम के इस परिवार और इस कुटुंब ने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है। इस कारण से इस रामलीला का आयोजन, सनातन संस्कारम का पहला रामलीला का आयोजन, क्योंकि सनातन संस्कारम लगातार बहुत सारे कार्य करने वाला है, तो उसमें रामलीला का भी एक पहला पड़ाव, क्योंकि राम के नाम से जो कार्य शुरू होता है, कहते हैं कि राम जी ने पहला पत्थर अपने बिना नाम से डाला तो शायद वो डूब गया, पर राम का नाम लिखकर जिस पत्थर को भी हमने उस समुद्र में डाला वो तैर गया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि राम का नाम इस सनातन को कैसे जिंदा रखे, इस संस्कृति को कैसे बढ़ाए, और ये सनातन संस्कारम समाज में समरसता कैसे लाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हमने इस रामलीला का आयोजन किया है। और आपकी उपस्थिति भी मेरे लिए गौरवपूर्ण है, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति के बगैर कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। वो अधूरा ना रहे, क्योंकि मीडिया बंधु ही एक ऐसे बंधु हैं
जो सच्चाई को समाज के आगे प्रमाणित करते हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सबके आगमन से जो सच्चाई और रामलीला के द्वारा जो समाज में, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या पूरे विश्व में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जब रामलीला का आयोजन किया जाता है तो उसको एक नया प्रारूप देना, एक नया दृष्टिकोण देना, ये हमारी प्राथमिकता में भी आती है। मुझे नहीं पता ये नींव का पत्थर बनेगा या नहीं बनेगा, पर मेरा प्रयास रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं पूरे कुटुंब की तरफ से, हमारे बीच में हमारे रामलीला के अध्यक्ष कपिल गोयल जी हमारे बीच बैठे हैं, मनोज जैन जी हैं, हमारे कमल जी हैं, कमल पहूजा जी कहते हैं। पर ऐसे ही इस सनातन परिवार से जुड़े हुए लोग, वो सर्व समाज के हैं, वो सबका एक ही ध्येय रहा है। वो ध्येय है कि हमारी संस्कृति बढ़े, हमारा सनातन बढ़े। ये विशेष रूप में सभी का समर्पण है। जिस दिन ये सनातन संस्कारम का नाम हमने चिन्हित किया, पहले दिन ही कहा गया कि अगर समर्पण हो तो आपने इसका सदस्य बनना है, अगर समर्पण ना हो तो शायद आप इसके लायक या इसके बीच नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों ने, जो भी इसके सदस्य हैं, सभी का समर्पण है। समर्पण भाव इसलिए कि ये कॉमर्शियल नहीं है। समर्पण का अर्थ ये है कि ये 100% सनातन और संस्कृति को बढ़ाने का एक मंच है। इसलिए हमने इसका नाम भी सनातन संस्कारम रखा। 10 दिन में दिखाई भी देगा। कहीं इसकी लैंप लाइटिंग के लिए दिल्ली के सफाई कर्मचारी दिखाई देंगे, कहीं इस लैंप लाइटिंग में आपको दिल्ली के दिव्यांग नजर आएंगे, कहीं इस लैंप लाइटिंग में दिल्ली के प्रबुद्ध लोग दिखाई देंगे, कभी इस लैंप लाइटिंग में आपको दिल्ली के शिक्षक दिखाई देंगे, कभी इस लैंप लाइटिंग में समाज के सुधारक नजर आएंगे आपको। तो इसकी लाइफ लाइटिंग का मतलब वीआईपी नहीं है। इस लाइफ लाइटिंग का मतलब है समाज में समरसता का भाव पैदा करना और समाज में सनातन का और अपनी संस्कृति का विस्तार करना। क्योंकि 2047 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु जब बनेगा जब हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी अपने विचारों और संस्कारों को जिंदा रखेगा। नहीं तो शायद वो सपना ना रह जाए। क्योंकि 11 साल की जो डिवोशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की रही है, और विशेष रूप से दिल्ली की बात करूं, मैं कैबिनेट का सदस्य हूं। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, और सातों जो मंत्री हैं वो अपने आप में वो दिल्ली की धड़कन बनना चाहते हैं, दिल्ली के हर उस कार्य को करना चाहते हैं कि जो दिल्ली की ज़रूरत भी है। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है कि उसकी मनोस्थिति एक ही रहती है कि अंत्योदय का परिचय देना, हर वर्ग का उत्थान करना। ये हमारी मानसिकता नहीं, ये हमारी कमिटमेंट भी है। तो जो हमारी कमिटमेंट है, हम सनातनी हैं, और वो सनातनी है तो सनातन बढ़ना चाहिए, संस्कृति बढ़ना चाहिए। इस रामलीला के अंदर आपको स्वदेशी दिखाई देने वाला है, संघ का शताब्दी वर्ष दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज जो प्रमुखता की बात कही जाती है, क्योंकि हमारा बार्टर सिस्टम रहा है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ साथी रहे हैं, और समाज में कभी से ये हमेशा समरसता का भाव रहा है। स्वदेशी दिखाई देने वाला है, और साथ में हम क्या रखने वाले हैं मंच पे? आत्मनिर्भर भारत रखने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति अपने काम पे करे, साथ में हर आदमी अपने आप में रोजगार के माध्यम से देश की प्रगति और उन्नति का माध्यम बने।
इसलिए इस रामलीला में वो सभी चीज़ें रखी गई हैं जिसके कारण से सनातन और संस्कृति के साथ से हर वर्ग को ये मालूम हो कि हमें आज देश किस रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें किसके साथ चलना है। वो तभी संभव है जब ये मीडिया बंधु मेरे उस सारी चीज़ों को साझा समाज के साथ करें और सच्चाई समाज के सामने प्रेरित करें, और आपके माध्यम से ये बात समाज के अंदर जाएगी। क्योंकि मीडिया बंधु के अगर साथी ना हो, क्योंकि आप मेरे लिए सारथी की तरह हैं। सारथी का मतलब आप सभी समझते हैं कि महाभारत के अंदर अगर सारथी प्रभु कृष्ण ना हो तो शायद पांडव उस युद्ध को नहीं जीत सकते थे। तो आप ऐसे साथी हैं। ऐसे साथी होने के बाद शायद दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो इसका हमने प्रारूप रखा है, प्रारूप के रूप में आप शायद आज सर्वे करके भी आए होंगे, मुझे ये मालूम है, क्योंकि मीडिया बंधु हैं, अंतिम छोर तक जाते हैं, उसकी अच्छाई बुराई नाप के आते हैं। तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस प्रारूप की रामलीला तो सनातन को बढ़ा ही रही है, पर हम प्रयास करेंगे कि हमारी रामलीला के माध्यम से और हमारा रामलीला का जो प्रारूप है वो दिल्ली के अंदर प्रथम प्रारूप के रूप में दिखाई दिए। वो उसका मूल कारण भी है कि मीडिया बंधुओं के द्वारा सच्चाई दिखाई देगी। और आज आप सबका आगमन मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, उत्साह की बात है। और सनातन संस्कारम परिवार इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहेगा कि आपने हमारी एक छोटी सी इनविटेशन पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि मीडिया का काम ही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य दिखाना आपका ध्येय है। और समाज में सत्य जाएगा तो शायद हमारी मूलतः जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण होगी। काफी बड़ा पंडाल लगा हुआ है, जो है हमने ये बताया गया कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। उसके अलावा तो क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीआईपीज़ भी जो है वो आने हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहुँचना है, और भी जो बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने आना है। तो क्या कुछ तैयारियाँ होगी? आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है, सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि प्रथम व्यक्ति की सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षा ना कर पाए तो शायद हमारी ये व्यवस्था किसी काम की नहीं है। इसके लिए हमने सिक्योरिटी के पूर्ण इंतज़ाम किए हुए हैं, या उस सिक्योरिटी के लोग हों या मार्शल के रूप में। और उससे बड़ी बात है कि सनातन संस्कारम का हर एक सदस्य वो जिम्मेदारी निभाने वाला है जो जिम्मेदारी उसको मिली है। डिपेंडेंसी नज़र नहीं आएगी आपको लगेगा कि सनातन संस्कारम का हर एक सदस्य आपकी सेवा में तत्पर खड़ा है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि सनातन संस्कारम का हर एक सदस्य उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। इसलिए हमें कहीं भी संशय नहीं है कि हमारी इस सनातन संस्कारम परिवार में जितने भी लोग आएंगे हम उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवस्य भवः है, तो हर व्यक्ति के स्वागत से लेके उसकी सुरक्षा से लेके उसकी व्यवस्था से लेके बिल्कुल तत्पर है, कमिटेड है। तो वो आपको आने वाले 22 तारीख से जब स्टार्ट होगी तो आपको कहीं त्रुटि नहीं, बल्कि एक सनातन संस्कारम का जो नाम है वो संस्कार आपको हमारे इस कुटुंब के माध्यम से दिखाई देने वाला है। सनातन के ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोनों ही जो है थीम आप लोग वहाँ पर लगा रहे हैं। उसका मूल कारण भी है, जहाँ मिशन सिंदूर की बात करें, आप देखेंगे 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, 9 दुर्गा की पूजा होने वाली है। जब 9 दुर्गा की पूजा होने तो 9 स्वरूप दिखाई देने वाले हैं, और वो स्वरूप मिशन सिंदूर की तहत जो बहनों ने पाकिस्तान के अंदर जो घुसकर उस मिशन को पूर्ण करने का कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं ये सनातन की ताकत है। तो वो ताकत उन बेटियों ने भी दिखाई, और समय समय पे जो देश के बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हमेशा नारी उत्थान की बात की है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूल सकता, जिन्होंने संविधान से लेकर सावित्रीबाई फूले हुई या झलकारी बाई हुई, जिन्होंने समय समय पर लक्ष्मीबाई हुई, जिन्होंने नारी का एक अलग स्वरूप दिखाया है।
तो उसके कारण से भविष्य में भी नारी का उत्थान नहीं, अब नारी हमारे हिंदुस्तान की सशक्त हो चुकी है। हमें बताने की आवश्यकता है कि हमारी बेटियां कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। आपने देखा ही है मिशन सिंदूर के माध्यम से कि हमारी बेटियों ने जो पराक्रम दिखाया है वो किसी से छुपा नहीं हुए, और विश्व कह रहा है कि यहाँ इस देश का बेटा नहीं, बेटियां भी उतनी ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार सकती हैं। ये मिशन सिंदूर के तहत वो दिखाया गया। आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, हमारा देश बार्टर सिस्टम का था, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने वाला देश था। और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है, लाल किले की प्राची से कहा है कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है कि हमारे देश में 140 करोड़ देशवासी हैं। अगर हम अपने ही देश की चीज़ों को बनी हुई चीज़ों का अगर अपने जीवन में निर्वाह करेंगे तो शायद हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत होगा तो किसी भी देश पर आश्रित नहीं होगा। जब आश्रित नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति संपन्न होगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करते, उसका भी इस पंडाल में आपको विशेष रूप से वो आयोजन के रूप में दिखाई देने वाला है कि हम किस रूप से, और संघ का भी शताब्दी वर्ष है वो भी आपको दिखाई देने वाला है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी, ऐसे बहुत सारे संगठन जो सनातन को बढ़ाने में लगातार कार्य कर रहे हैं, उन सब की छवि भी इस पंडाल में आपको देखने वाली है। ले जाना चाहता हूँ कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने रामलला के उस मंदिर का अनावरण किया, उस समय प्रथम उन लोगों के पैरों को धोया जिस लोगों ने वहां पे सेवा का भाव दिखाया। वो इसलिए नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने, उनको मालूम है क्योंकि एक चाय बेचने वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने वो सभी सफ़र तय किए। वो सभी सफ़र तय किए तो उनको हर व्यक्ति, और दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरित है, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। तो वो विचार और वो संस्कार जो हमारे सनातन में है, हमारी संस्कृति में है, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निभाया, और निभाते हुए वो कहीं ना कहीं वो दिखाई आपको दिया। इसलिए इस मंच पर भी मैं उन सभी लोगों से प्रेरित हूँ जो समाज के उत्थान के लिए और समाज में समरसता के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमने भी यहाँ पर वो समरसता का भाव रखा है, और उसके कारण से हमेशा दीप प्रज्वलन पर उन लोगों को बुलाया जो समाज में भागीदार होते हैं, जिसके कारण से समाज का उत्थान होता है। उसको बढ़ावा देने के लिए कि यूथ आए, रामलीला में कुछ ऐसे तकनीक और मंचन के साथ हमने उसका अरेंजमेंट किया है कि वो अच्छा मंचन दिखे यूथ को आके। जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है इसके अंदर। 150 फुट बाय 20 फुट की स्क्रीन लगेगी, LED स्क्रीन, जो आगे मंचन के साथ उसके इफेक्ट्स आएंगे मंचन के साथ करते करते। दिल्ली में शायद पहली बार इतनी बड़ी स्टेज लग रही है कि 150 फुट बाय 70 फुट की स्टेज है। हाइट इसकी 65 फुट की है, और 125 के करीब कलाकार हैं इसके अंदर जो मंचन करेंगे इसके अंदर। और लाइट्स के इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 125 CCTV कैमराज लगाए गए हैं। 7,000-8,000 लोगों के करीब कैपेसिटी है बैठने की, उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अरेंजमेंट सिस्टम स्टेडियम स्टाइल में किया गया है कि स्टेडियम स्टाइल में रहे कि पीछे वाले को डिस्टर्बेंस ना हो देखने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है, आत्मनिर्भर भारत की झांकी है, इसरो की भी झांकी एक हमने बाहर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाए हैं अपने, डेली जो प्रिंट होंगे हमारे, और एक पोस्ट ऑफिस लगाया कि लोग अपने संदेश लिखेंगे और आर्मी के लिए पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। और ऐसी कोशिश रहेगी कि हर तीसरे दिन आर्मी के यहाँ से कोई भी आए और उन्हें हम मंच पे उनके संदेश हैंड ओवर करें। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को कनेक्ट कर सकें, लोकल लोगों को कनेक्ट कर सकें, और रामलीलाओं के जो अनछुए पहलू हैं वो हम बता सकें। उसके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि द्वार के नाम भी हमने यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रखे हैं। जैसे हमने जटायु द्वार रखा है, केवट द्वार रखा है, शबरी द्वार रखा है, और एक जामन द्वार रखा है। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस यहाँ पे दिखाया है कि नाम से थोड़ा सा फर्क पड़े लोगों में, कि एक संदेश जाता है अच्छा, जो
जिनके लिए लोग बात नहीं करते, मेन आधार रामलीला के यही थे और इनसे रामलीला या राम कथा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमने उनके बारे में लोगों को पता लगे कि क्या है। धन्यवाद। जय श्री आपका स्वागत आहूजा है और सनातन संस्कारम परिवार ने मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी है। आपने ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा है, तो जैसे कपिल भाई ने बताया कि हमारे यहाँ पर हमने लगभग 110-125 सीसीटीवी कैमरा से पूरा प्रांगण कवर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं कि लोगों ने रामलीलाओं में आना कम कर दिया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है भीड़ भाड़। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने खास तौर पर जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या मेले में चलने की जगह है या फूड कोर्ट का एरिया है या झूले का एरिया है, वहाँ पर एम्पर स्पेस रखा है कि लोग अगर बहुत अधिक संख्या में भी आ रहे हैं तो उन्हें भीड़ भाड़ का एहसास ना हो, वो इसको एक बहुत अच्छे वातावरण को एंजॉय कर सकें और उनके लिए एक अच्छा अनुभव हो। अब ये तो प्रांगण के अंदर की बात है। जब हम प्रांगण के बाहर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रात का समय होता है, अक्सर लोग गाड़ियों में आते हैं परिवार के साथ। तो हमने इसमें 3 लेवल पर अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है, जिसमें ऑब्वियसली चीफ गेस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उनके लिए एक सेपरेट पार्किंग की व्यवस्था है। जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं संस्था के, अलग अलग लेवल पर जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा वैली कार पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुल मिलाकर 550 से 750 गाड़ियों की व्यवस्था जो संस्था की तरफ से की गई है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये प्रांगण हर तरफ से चौड़ी सड़कों से और ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी लोग अपनी जो लोग निःशुल्क सेवा लेना चाहते हैं तो वो लोग भी अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। संस्था की तरफ से हर तरफ प्रकाश की व्यवस्था की गई है ताकि अंधेरे का भाव उन तक ना हो। ठीक है, थैंक यू। वो झूलों का आनंद ले सकेंगे। फूड व्यवस्था की गई है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जाएंगे। और आने वाली 22 तारीख को सनातन संस्कारम रामलीला का आयोजन रोहिणी सेक्टर 23 के इस भव्य भवन से किया जाएगा। दिल्ली से ITTV के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। You are watching All India Transport TV.